जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आमिर खान आज़ाद। आप देख रहे हैं परीक्षा सारथी का यूट्यूब चैनल। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग के आंसर। क्वेश्चन को आप समझिए और सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि वो किस वे में बात कर रहा है, क्या पूछना चाहता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटिश के द्वारा बंगाल विजय भारत की विजय पीठिका बन गई, विश्लेषण कीजिए। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है। सबसे अंत में देखिए कि फिर से क्वेश्चन पढ़िए, विश्लेषण कीजिए। आपको इस क्वेश्चन का विश्लेषण करना है। जब आप विश्लेषण के आधार पर देखेंगे तो वो अलग वे में आंसर राइटिंग होगी। तो ब्रिटिश के द्वारा बंगाल विजय, आप याद करिए बंगाल विजय कब हुई थी, और ब्रिटिश के द्वारा जो बंगाल विजय हुई थी वो पूरे भारत विजय की विजय पीठिका कैसे बन गई, इसका विश्लेषण हमें करना है। इस वीडियोज़ में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सोच को डेवलप किया जा सके और किस आधार पर फिर आंसर राइटिंग होगी। आप यकीन नहीं करेंगे कितना बढ़िया आपका आंसर राइटिंग होगी और अच्छे से अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि आखिर इसको कैसे समझा जाए और कैसे किया जाए। सबसे पहले आप आंसर को समझिए, क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब आंसर की शुरुआत कैसे करनी है कि ब्रिटिश के द्वारा बंगाल विजय न केवल ब्रिटिश कंपनी के इतिहास में बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई। बंगाल विजय ने ब्रिटिश कंपनी को एक राजनीतिक के रूप में परिवर्तित कर दिया। जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको राजनीतिक सत्ता के रूप में परिवर्तित कर दिया और फिर बंगाल विजय से ब्रिटिश कंपनी का जो पूरा क्राइटेरिया था वो पूरी तरह से बदल गया और उसका जो लाभ था वो कई गुना बढ़ गया। कई दूरगामी लाभ हुए उसको। जब बंगाल विजय हुई उसकी तो उसको बहुत सारे लाभ ऐसे हुए जो बहुत ही दूर तक 100 सालों तक उसको मजबूत करते रहे और उस आधार पर वो सारी चीज़ें चलती रहीं। तो आप इस आंसर को समझिए, जो कह रहा विजय पीठिका बन गई। विजय पीठिका का मतलब होता है कि उसी के आधार पर सारी चीज़ें फिर डेवलप होती चली गई उनके साथ। तो ये क्या कहना चाहता है आंसर क्वेश्चन में, और उसी के आधार पर हम इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं हुए। उसका उपयोग जो बंगाल विजय से वो सारी चीज़ें प्राप्त हुई, उसको जो लाभ प्राप्त हुए उसका उपयोग कर ब्रिटिश कंपनी भारत में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सकी। बंगाल भारत का सबसे समृद्ध राज प्रांत था। ये प्रांत आप कर लीजिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है। तथा यूरोप को निर्यात की जाने वाली लगभग 40% सामग्री बंगाल से ही प्राप्त होती थी। सबसे बढ़कर बक्सर के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश कंपनी को जो बंगाल की दीवानी मिली थी उससे ब्रिटिश कंपनी का आर्थिक आधार काफ़ी मजबूत हो गया था तथा बंगाल की दीवानी के अंतर्गत वसूल की गई एक बड़ी रकम व्यापार में निवेश की जाने लगी। इस आधार पर कंपनी के निवेश में की समस्या क्या दूर हो गई, ये जो उसको निवेश वहाँ से मिला, कंपनी के निवेश की समस्या दूर हो गई तथा कंपनी सफलतापूर्वक अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकी। फिर कंपनी इस संसाधन का उपयोग कर अपनी सैन्य शक्ति तैयार करती रही और इसी संसाधन के आधार पर बल पर कंपनी ने एशिया की सबसे बड़ी मजबूत सेना खड़ी कर दी। जो वहाँ से उसको दीवानी मिलने लगी, जो पैसा मिलने लगा, इसी कंपनी के आधार पर, इसी लाभ के आधार पर एशिया की सबसे बड़ी सेना खड़ी कर दी कंपनी ने अकेले। हालांकि भारत में कंपनी की सैन्य सफलता का इतिहास बहुत ही लंबा एवं जटिल है। यह बंगाल विजय के पश्चात लगभग 100 वर्षों तक चलता रहा था। इस क्रम में ब्रिटिश कंपनी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु यह भी सत्य है कि बंगाल से प्राप्त संसाधन ने कंपनी को भी उसे योग्य बना दिया कि वह निजाम की मैसूर, मराठी और सिख जैसी बड़ी शक्तियों को समाप्त कर अपना अखिल भारतीय साम्राज्य कायम कर सकी। इसके लिए ऐसा मानना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि ब्रिटिश कंपनी के लिए बंगाल विजय भारत की विजय पीठिका बन गई। आपने समझा कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा था। क्वेश्चन जो सारी चीज़ें कह रहा था कि विजय पीठिका आखिर किस आधार पर बनी, क्या बंगाल विजय पीठिका बन गई पूरे भारत को जीतने के लिए? तो ये गलत नहीं है साथियों। जिस तरह से उसने बंगाल विजय को प्राप्त किया उसके बाद इतनी ज़्यादा वो मजबूत होते चली गई कि उसने ब्रिटिश कंपनी ने एशिया की सबसे बड़ी सेना खड़ी कर दी और वहाँ से सारी रूपरेखा प्रस्तुत हुई। फिर 100 सालों तक ये निरंतर उसकी जो योगदान था उस बंगाल का जीत का वो चलता रहा और पूरे भारत पर उसने बड़ी हुकूमत को इख्तियार कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे वे में समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा वे क्या है कि ब्रिटिश के द्वारा बंगाल विजय भारत की विजय पीठिका बन गई। उपर्युक्त कथन की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दो क्वेश्चन हमने इसलिए ऐड कर दिए, एक जो आपने देखा विश्लेषण कीजिए, दूसरा आलोचनात्मक। तो क्वेश्चन आंसर में वही चीज़ें होंगी, लेकिन आलोचनात्मक में आपको क्या अंतर कर देना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसके अंतर में आपने क्या लिखा, शुरुआत में आपको वैसे ही करना है, लेकिन अंतर क्या होगा इस क्वेश्चन का विश्लेषण में और इसमें क्या अंतर होता है इस बात को समझिए आप। विश्लेषण और आलोचनात्मक में एक बहुत बारीक सा अंतर है, उसको एक पैराग्राफ में हम आपको बता दे रहे हैं। आलोचनात्मक में लिखना होगा कि ब्रिटिश
कि बंगाल विजय निश्चय ही ब्रिटिश कंपनी तथा ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इतिहास में एक महान उपलब्धि के रूप में देखी जाती है। यह भी सही है कि बंगाल विजय ने ब्रिटिश कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ प्रदान किए। फिर भी यह अनुमान कि बंगाल विजय से भारत की विजय पीठ का दीर्घकालीन यात्रा थी तथा एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था, इसलिए एक पूरा श्रेय केवल बंगाल विजय को नहीं दिया जा सकता। इसलिए इसके कुछ अन्य कारण भी थे जो इसके लिए उत्तरदायी थे। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो बंगाल विजय थी, जब आप आलोचनात्मक करेंगे, सुस्पष्ट करने में आप साफ साफ करेंगे हाँ ये इसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन जब आप आलोचनात्मक टिप्पणी करेंगे, आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे, तो आप बताएंगे सिर्फ यही योगदान बहुत काफ़ी नहीं, क्योंकि 100 सालों तक जब किसी चीज़ को बने रहना होता है, जैसे आपको किसी चीज़ में एक अच्छी मूव मिल गया, आप उसके आधार पर एक इस्टेब्लिश हो गए, लेकिन अगर आप निरंतर कार्य करते नहीं रहेंगे, आप निरंतर संघर्ष करते नहीं रहेंगे, तो फिर आप पीछे छूट जाएंगे और उस जगह से हट जाएंगे। तो उस आधार पर आलोचनात्मक परीक्षण में आप बता सकते हैं कि नहीं, बंगाल विजय से उसको फायदा तो हुआ, लेकिन उस फायदे को देखते हुए, उसको समझते हुए उसने निरंतर प्रयास जारी रखा और राजनीतिक तौर से दृष्टिकोण क्रियाकलाप करते हुए उसने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया कि वो पूरे भारत में आकर के साम्राज्य स्थापित कर सकी। तो इस तरह से आप अपने आंसर को क्रिटिकल बना सकते हैं, एक अलग वे में लेकर जा सकते हैं, जो अलग लोगों से, जो दूसरे लोगों के उनसे थोड़ा सा हट के होगा। तो इसी तरह के हम आंसर राइटिंग आपके साथ साझा करते रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग टॉपिक्स के, अलग अलग खंड के हिसाब से। तो साथियों, जो परीक्षा सारथी का यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथियों को भी प्रॉफिट उससे मिल सके। होता क्या, जब आप एक ही टॉपिक को 2 लोग 4 लोग पढ़ेंगे ना, तो आप आपस में डिस्कशन भी करेंगे, तो वो अच्छा डिस्कशन होगा। तो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा इसी नाम से है, परीक्षा सारथी के नाम से, आप उससे भेजिए, बाकायदा आपका आंसर चेक किया जाएगा और आपको उसकी आंसर राइटिंग फोटो भी भेज दिया जाएगा बाकायदा चेक करने के बाद। मैं आमिर खान आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।